एमएसपी पर नरम पड़ी केंद्र सरकार, कमेटी बनाने का किया ऐलान। चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। किसानों पर दर्ज मामले वापस लेगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए संकेत, आज सुबह 11 बजे किसानों के साथ बैठक कर सकते हैं सीएम। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर पकड़ा जोर। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच बोले कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कहा ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र, सीएम ही देंगे जवाब। कंगना रनौत को मिली जान से मारने की धमकी, मनाली थाने में एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर डाले पोस्ट पर धमकाने का आरोप। कोविड के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, ओमिक्रॉन को लेकर केजरीवाल ने कहा हम तैयार तो वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले पहले भी लड़े अब भी करेंगे डट कर मुकाबला। नए वेरिएंट की वजह से हरियाणा सरकार ने बदला स्कूलों पर अपना फैसला, आज से पूरी क्षमता के साथ नहीं खुलेंगे स्कूल। कोविड हिदायतों के साथ पहले की तरह ही लगेंगी क्लासें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की खबर के साथ करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 1 साल से भी अधिक का वक्त से ये आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान अब भी एमएसपी की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी नरम पड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। तो 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा में 45,000 किसानों पर दर्ज 200 एफआईआर पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने बात के भी संकेत दिए हैं कि वो किसानों पर दर्ज मामलों को वापस ले सकते हैं। जबकि आज सुबह 11 बजे सीएम ने किसानों के साथ मुलाकात की भी बात कही है कि आज मुलाकात हो सकती है। वहीं सीएम के अलावा प्रदेश के बीजेपी के मुखिया ओपी धनखड़ ने भी किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के संकेत दिए हैं। देखिए, ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए। और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। देखिए, हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है, यही किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे विषयों पर। आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। नहीं, मैं कह रहा लग रहा हूँ ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ। सहयोगी पार्टी की क्या बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अंकित, पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि कई संगीन धाराओं के तहत कई किसानों पर जो है वो केस दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार का जो रुख है वो नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट, क्या कुछ हो सकता है आज?
बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, जिस तरह से किसान आंदोलन अब खत्म होने के कगार पे है और जिस तरह से किसान नेता ढीले पड़े हैं, उसी तरह से सरकार भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है। और सरकार ने भी ये कहा है, कल खुद मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार जो केस है जो वापस लेने हैं उनके प्रति पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि हम सकारात्मक रुख अपना रहे हैं, लचीलापन अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो केस सीधे सीधे वापस लिए जा सकते हैं वो तो लिए जाएंगे, लेकिन जो संगीन धाराओं के अंदर केस है वो एक प्रोसेस होती है कि प्रोसेस के तहत उनको वापस लिया जा सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ रही है। और आज सरकार ने जो किसान नेताओं को बातचीत के लिए भी मुख्यमंत्री ने बुलाया था, लेकिन किसान नेता अभी आने को तैयार नहीं है बातचीत के लिए। तो आज वो आते हैं, पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, 11 बजे का समय है। अगर नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं बात कैसे होगी। लेकिन सरकार का रुख जो है वो कहीं ना कहीं अब नरम नजर आ रहा है। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रुख जो है वो नजर आ रहा है, नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर के बाद सिंघू बॉर्डर से किसान अपने स्तर पर सामान इकट्ठा करने में जुट गए हैं। ट्रकों में सामान भर लिया गया है और घर वापसी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नपिंदर बराड़ ने। खेती कानून रद्द होने तो बाद किसानां 'च खुशी दी लहर दौड़ गई है। किसान मोर्चे ने भी स्वागत किया है इस फैसले का। और उस तो बाद हुण किते ना किते आखिरी फैसले की उड़ीक हो रही है कि कदों घर वापसी होगी। तो हुण किते ना किते तैयारियां शुरू हो गई ने। तुहानूं दिखा रहे हैं तस्वीरां। ये करीब 1 साल तो इत्थे लंगर चल रहा सी और इस लंगर दे विच लगातार इत्थे सेवा चलती रही। और इसे तरह होर भी कई थावां ते जिहड़े तैयारियां जिहड़ियां ने, देखो समान ट्रक दे उपर रख लिया गया, लद लिया गया, क्योंकि हुण क्लीयर है कि जित हो चुकी है, वड्डी जित है जिहड़ी हो चुकी है। जिस दे विच हुण वापसी दीयां तैयारियां जिहड़ियां ने वो शुरू हो गई ने। और ताकि हालांकि जिहड़ा संघर्ष है हले शुरू कह सकते हैं, बाई जी आ जाओ एक मिनट, हालांकि कह सकते हैं कि इत्थों तैयारी की शुरुआत कह सकते हैं। समान हले ट्रकों के जिहड़ा हैगा लद्दिया जा रहा है। लगातार 1 साल तो बाई जी हुणी इत्थे डटे होए सी। बाई जी की नाम तुहाडा? मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲਾਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਆ। ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨੀ ਹਜੇ ਰੁਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿੱਤ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MSP ਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, न्यूज़ 18, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, इस मुद्दे को लेकर भी सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज है। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनिल विज ने यह कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है और इसे लेकर सीएम ही जवाब देंगे। सब हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर। 1 साल के बाद 2 मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो पूरी जोरों पर।
नहीं, मुझको मालूम नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है, इस बारे में वही बता सकते हैं। खबर हिमाचल से है। हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। राज्य सचिवालय में क्लर्क के 150 पद भर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षाओं के छात्रों को स्कूल में बैग दिए जाएंगे। इस पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इससे 3 लाख विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं जयराम सरकार की कैबिनेट ने परंपरागत बीज सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंडी में प्रदेश विश्वविद्यालय खोलने को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी शीतकालीन सत्र में सदन में इसे लेकर बिल लेकर आया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये विश्वविद्यालय होगा। वहीं पांगी के साच में भी जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने को लेकर मंजूरी दी गई है। और अक्सर विवादों में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कुल्लू में केस दर्ज करवाया है। कंगना ने मनाली में 2 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है और पुलिस ने इस संबंध में मनाली थाने में मामला दर्ज किया है। आरोप यह भी है कि मनप्रीत नाम के एक शख्स ने कंगना को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि शिकायत में ये नहीं बताया गया है कि ये शख्स कहां से है, लेकिन नाम देकर शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर 26/11 के आतंकी हमले को लेकर एक पोस्ट डाली थी। इस पर व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर 4 तस्वीरों के साथ इस पोस्ट को साझा किया है कि उन्होंने इसमें एक लंबा पोस्ट भी लिखा है जिसमें फिर एक बार 2 टूक कहा है कि ना डरी हूं ना डरूंगी, गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। कंगना ने अपनी पोस्ट में परिवार के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की एक तस्वीर और 3 अन्य FIR की कॉपी को भी शेयर किया है। कंगना रनौत ने पुलिस स्टेशन मनाली में एक शिकायत पत्र दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उस पर 26/11 को लेकर के एक टिप्पणी की थी। उसी टिप्पणी के एवज में किसी मनप्रीत नामक व्यक्ति ने उनको थ्रेटन किया है। इस पर पुलिस ने 295A, 504, 505, 506, 509 IPC के तहत पुलिस स्टेशन मनाली में FIR दर्ज की है और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। कंगना रनौत Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई है और नॉर्म्स के अनुसार उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा भी सिक्योरिटी दी गई है और इसके अलावा उनके साथ CRPF के पर्सनल भी डिप्लॉयड है। और खबर अब फतेहाबाद से है, जहां पर रतिया बस स्टैंड पर एक बाइक पर तफरी मार रहे 6 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनको मुर्गा बनाकर माफी भी मंगवाई। पुलिस कर्मियों ने युवकों को मुर्गा बनाने की एक वीडियो भी बनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक रतिया बस स्टैंड पर सुबह और दोपहर को कई छात्र छात्राएं स्कूल जाने और घर के लिए इकट्ठा होती हैं। ऐसे में बस स्टैंड पर कई युवक भी आते हैं और छेड़छाड़ की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इस मामले में बस स्टैंड ने रतिया थाना प्रभारी को शिकायत देकर ऐसे युवकों पर कार्रवाई की मांग की थी। बस स्टैंड इंचार्ज की शिकायत के बाद बस स्टैंड पर रतिया थाना प्रभारी ने सुबह 8 से 10 बजे तक और दोपहर 12 से 3 बजे तक यहां पर दुर्गा शक्ति की गाड़ी को खड़ा कर दिया। इस दौरान जब एक ही बाइक पर जान को खतरे में डालकर बस स्टैंड पर युवक पहुंचे तो दुर्गा शक्ति की कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने सरेराह इन युवकों को नैतिक सजा दी। पुलिस ने इन बस स्टैंड पर यहां पर इन 6 युवकों को मुर्गा बनाया और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना दोहराने की हिदायतें भी जारी की। रतिया बस स्टैंड पर 1000-1200 लड़की आती है, गर्ल कॉलेज जाती है। इसमें कुछ शरारती अंसर आते हैं जो अल्लाह रौला पाउंदे ने और रौला पाउन करके असी SSO सिटी को दरखास्त दी है 8 से 10 और 12 से 3 जहां पुलिस मौजूद रहे। हमारी ड्यूटी महिला और बच्चों के लिए लगती है जी, और 3-4 दिन से इंस्पेक्टर बस स्टैंड के जो इंचार्ज हैं इन्होंने लिखित रूप में भी रतिया
इन लिखित रूप में भी दिया है। भी यहाँ शरारती बच्चे आते हैं, जब लड़कियाँ आती है, हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ आती है कॉलेज वाली, उस टाइम शरारती बच्चे भी आती हैं यहाँ। तो हम खास करके जहाँ लड़कियाँ की भीड़ होती है, लेडीज़ वगैरह बच्चों की, वहाँ हम ड्यूटी करते हैं। दुर्गा शक्ति रतिया है ये। और खबर कैथल से है। कैथल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसा पुंडरी राजौंद रोड पर हुआ, जहां 2 कारों की भीषण टक्कर होगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में घायल लोगों को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों के जो लोग थे वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा 7 बजे हुआ है। एक्सीडेंट गांव पाई के पास हुआ है और इसमें टोटल 6 की मौत होगी, जिनमें एक महिला है और 6 व्यक्ति आदमी। ये पुंडरी वासी थे जो ये अपना शादी समारोह अटेंड करके आए थे जींद से और वापस पुंडरी आ रहे थे, और जो दूसरी गाड़ी वाले थे वो कुरुक्षेत्र से अपने गांव मलार जा रहे थे। घायल 4 घायल है। कोरोना का नया वेरिएंट ने भारत में टेंशन बढ़ा दी है। अलग अलग देशों में नए वेरिएंट के मामले लगातार सामने आने लगे हैं। भारत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की टीमें काफी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग को 80 ऐसे लोगों की लिस्ट मिली है जो विदेश से वापस आए हैं, जिसमें 71 लोगों की पहचान की जा चुकी है। उनके घर का पता लगाया जा चुका है। इनमें से कोई भी व्यक्ति जो कोरोना के नए वेरिएंट के हाई रिस्क वाले देशों से आया है उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। वहीं उनकी सैंपलिंग भी 8वें दिन ले ली जाएगी। साथ ही उनके परिवार के सदस्य जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं उनको भी आइसोलेट करने की बात कही गई है और उनकी सैंपलिंग भी ली जाएगी। भारत सरकार द्वारा भी एक गाइडलाइंस इशू करी गई है, एक अलर्ट इशू किया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है, तो उस वेरिएंट उस अलर्टनेस और उस के चलते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और करनाल स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कल हमें लगभग 80 पैसेंजर्स की जो है बाहर की कंट्री से आए हैं उनकी एक लिस्ट शाम को अवेलेबल हुई है। आज सुबह से हमारी टीम्स जो हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जो उनके एड्रेसेस या उनके फ़ोन नंबर्स हैं। लगभग 71 पैसेंजर्स को हमने ट्रेस कर लिया है। फर्स्ट और डोज नहीं लगवाए वो कृपया करके इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जल्द से जल्द अपने फर्स्ट डोज लगवाएं। और बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है। लगभग करनाल में 1.5 से 2.25 लाख। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच अगले 2 सप्ताह में बच्चों की टीकाकरण और बूस्टर डोज पर सरकार अपनी नीति को साफ कर सकती है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा का ये कहना है कि पहले भारत सरकार बच्चों के टीकाकरण के लिए वैज्ञानिक शोध को आधार बनाकर देरी से शुरू करने की नीति पर थी, लेकिन अब अगले सप्ताह होने वाली बैठक इसी मुद्दे पर होगी। डॉक्टर अरोड़ा की माने तो बहुत जल्द बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। भारत में 44 करोड़ 18 साल से छोटे बच्चे हैं। इनके टीकाकरण को लेकर सरकार गंभीर है। बूस्टर डोज पर भी अगले 2 सप्ताह में फैसला लिया जा सकता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि mRNA और बाकी वैक्सीन्स का बूस्टर काम नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में मैं वही वैक्सीन मतलब एक ये वैज्ञानिक तर्क बनता नहीं है कि उसको वैक्सीन को और दिया जाए। लेकिन इस निर्णय पे पहुंचने से पहले हमें इस वायरस के बारे में और इस वायरस का वैक्सीन के प्रभावीपन पे कितना असर आ रहा है वो जानने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि अगले हफ्ता या 2 हफ्ते में ये सब जो है जानकारी मिल जाएगी। एक बार ये जानकारी हो तो उसके बाद फिर बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 12 सांसदों के निलंबन मामले में राज्यसभा में हुए हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर जमकर नाराजगी जाहिर की। वेंकैया नायडू ने यह साफ किया कि बिना माफी सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चले। संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विपक्ष ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर जमकर विरोध जताया।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट भी किया। विपक्ष पूरे सत्र के लिए सांसदों के निलंबन को नियमों के खिलाफ बता रहा है और निलंबन वापसी की मांग कर रहा है। जो भी अगर इनडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है, लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार ने कार्रवाई को सही और नियमों के मुताबिक ठहराया है। बात यह है कि अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि चेयर के पास अधिकार नहीं है, जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। चेयर के पास अधिकार है, चेयर ने अधिकार के हिसाब से ये मोशन मूव करने की हमें परमिशन दी और ये सदन का निर्णय था कि ये मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन।